ओके सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो आपका जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। और आपने इसमें पिछली क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, मान लो ये आपका कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम है ABC, ठीक है, जिसमें कोण भी कितना है, 90 डिग्री। कोण भी कितना है, 90 डिग्री। और अगर ये थीटा है, तो अगर मैं आप यहां पर आपसे पूछूं साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, और कॉट थीटा क्या होगा, ये सब आप पढ़ चुके हैं, बताइए। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, बताओ क्या होगा साइन थीटा। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसमें लंब क्या होगा, बेस आधार क्या होगा, और कर्ण क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बताओ। BC आधार, AB हम्म लंब, AC हम्म कर्ण। वेरी गुड। तो एंगल हमारा कौन सा है, थीटा। एंगल क्या ले रहे हैं हम, थीटा। तो जिस एंगल को हम ले रहे हैं, जैसे हमने थीटा लिया है, तो उसके सामने क्या होगा, लंब। उसके सामने क्या होगा, लंब, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। 90 डिग्री के सामने होता है हमारा कर्ण, जिसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी भुजा होती है हमारी आधार, जिसको हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी B बटे H। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी P बटे B। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी H अपॉन P। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी H बटे B। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी B बटे P। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है, सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक, सेक, कॉट। फिर आपने पढ़ा कि भाई जो साइन और कॉसेक है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। जैसे साइन है P बटे H, साइन किसके बराबर है, P बटे H के। कॉसेक किसके बराबर है, H बटे P के। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ऐसे ही कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, क्योंकि कॉस किसके बराबर है, B बटे H के, और सेक किसके बराबर है, H बटे B के। और ऐसे ही टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। टेन किसके बराबर है, P बटे B के, और कॉट किसके बराबर है, B बटे P के। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा कि साइन थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और लास्ट टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। या मैं इसको 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, जो भी आपने पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ा है। यहां तक सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इनके वर्गों के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग, स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं कहूं 5 का वर्ग,
5 का स्क्वायर, तो आप उसको कैसे लिखते हो? ऐसे लिखोगे 5 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं 10 का वर्ग, तो उसको आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे 10 का स्क्वायर। ऐसे ही त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा का वर्ग क्या होगा, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिख दोगे, ठीक है। या आप, ये किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। यानी इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जनरली हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कॉस थीटा का स्क्वायर, तो आप उसको कैसे लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे कहूं टेन थीटा का स्क्वायर, तो आप उसको कैसे लिखोगे? टेन स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर हम कॉस के ऊपर चढ़ाते हैं, टेन के ऊपर चढ़ाते हैं, साइन के ऊपर चढ़ाते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि साइन थीटा की कुछ वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, कॉस थीटा की कुछ वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, टेन थीटा की कुछ वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक थीटा का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो वो भी क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं सेक थीटा का स्क्वायर लिख दूं, तो वो बराबर क्या होगा? सेक। अगर मैं टेन थीटा का स्क्वायर कर दूं, तो वो बराबर क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ, ये आपको क्लियर हुआ कि कैसे यस लिखते हैं? सर। यहाँ बेसिकली आपको लिखने का तरीका बताया गया है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्यूब कर दो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइन थीटा का क्यूब कर दो, तो कैसे लिखोगे उसको? साइन क्यूब थीटा। वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं कहूं कि साइन थीटा का क्यूब कर दो, तो उसको कैसे लिखेंगे? साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कॉस थीटा का क्यूब कर दो, तो उसको कैसे लिखेंगे? कॉस क्यूब थीटा। तो लिखना सबको आ गया? लिखने का तरीका क्या है इनको, स्क्वायर को, क्यूब को कैसे लिखते हैं? अगर ये सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो साइन ए का होल स्क्वायर बराबर क्या है? साइन स्क्वायर ए थीटा कुछ भी कर सकते हैं। और साइन ए किसके बराबर होता है? पी अपॉन एच के, लंब बटे कर्ण के, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। कॉस ए का स्क्वायर किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर ए के। और कॉस ए होता किसके बराबर है? आधार बटे कर्ण बी बटे एच, यानी उसका स्क्वायर। टेन ए का होल स्क्वायर बराबर है टेन स्क्वायर ए के, और टेन ए होता क्या है? लंब बटे आधार का स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें क्लियर है आपको? बताइए, तीनों चीजें क्लियर है? ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/5, तो साइन स्क्वायर ए निकालना है आपको। निकाल के बताइए क्या आंसर आएगा सभी लोग। 9/25। 9/25। बाकी लोग भी करें। तो स्क्वायर का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि भाई आप साइन ए की वैल्यू लो। साइन ए की वैल्यू क्या है? 3/5, और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर क्या आया? 9/25। क्लियर है सभी को? बताइए, ठीक है। अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कॉसेक ए बराबर 7/3, और कॉसेक स्क्वायर ए बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ? 49/9। अच्छा, इस क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है क्या?
मुझे ये बताओ, बाकी लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे? एक ही बच्चा है क्या जो पढ़ता है, बाकी लोग नहीं पढ़ते? हम्म। हाँ भाई, बाकी लोग नहीं पढ़ते क्या? मुझे चैट सेक्शन में सबका आंसर चाहिए। बताओ क्या आएगा, सभी लोग आंसर दो, मैं नाम ले लेके पूछूंगा फिर। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, यानी मैं कॉसेक ए का स्क्वायर कर दूंगा, यानी 7/3 का स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये आंसर आ गया। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग। इसमें कहा गया है कि ए सी बराबर 29 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करिए सभी लोग ट्राई, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी लोग सॉल्व करके आंसर दें इसका। हाँ जी, आया किसी का आंसर? बताओ कैसे करेंगे सॉल्व। भाई किसी का आंसर नहीं आया। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले मुझे पहले पार्ट को देखते हैं। पहले पार्ट में बोला गया है कि साइन स्क्वायर थीटा, मेरी आवाज सर आ रही है फर्स्ट ना? पार्ट का आंसर 1 आएगा। साइन
प्लस स्क्वायर, ठीक, इसकी वैल्यू आप बता, साइन प्लस कॉस। इसके लिए मुझे पहले साइन थीटा, वो कैसे निकालूंगा मैं? वो निकालने लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो मेरे पास कर्ण तो है, मेरे पास आधार भी है, लेकिन मेरे पास लंब नहीं है। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर मैं लंब निकालूंगा, ठीक है। तो मेरे पास कर्ण है, h बराबर है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मेरे पास h बराबर है 29 मीटर, मेरे पास, सॉरी सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, मेरे पास b बराबर है 21 सेंटीमीटर। मैं p निकाल रहा हूं पहले। तो p निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 841। 841, 9 9 जा 81, ठीक है। 9 2 जा 18 प्लस 8 इज 26, में निकाल के दिखा रहा हूं, भी देख लो, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5। तो ये सबको आता ही होगा वैसे तो ये कितना आया, 841 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 21 का कितना होता है, 441, ठीक है। 21 का कितना होता है, 441। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 841 माइनस 441, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और पी आया अंडर रूट में 400, और 400 का अंडर रूट 20 सेंटीमीटर। तो आपको पी मिल गया, आपके पास पी आ गया 20 सेंटीमीटर, आपके पास एच है 29 सेंटीमीटर, आपके पास बी है 21 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यही लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। तो पी कितना है 20 अपॉन एच कितना है 29, ठीक है। कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है, बी कितना है 21 अपॉन 29, ओके। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी 20 20/29 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 21/29 का होल स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400/841 प्लस 441/841, एलसीएम कितना आ गया 841, ऊपर क्या बचा 400 प्लस 441, तो ये कितना आया 841/841, और 841 से 841 कट गया तो एक आंसर आ गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया, 1 के। बताओ ये क्लियर है सभी को? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर हमसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा हमारा कितना आया था, 21/29, और साइन थीटा बराबर कितना आया था 20/29, ठीक है 29। तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा यानी 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 20/29 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 441/841 माइनस 400/841। तो 841 एलसीएम, तो क्या बचा 441 माइनस 400 यानी 41/840। ये आया सेकंड पार्ट का आंसर। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से करना, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके परपेंडिकुलर निकाला, साइन निकाला, कॉस निकाला, और फिर ये दोनों वैल्यूज हमने निकाली।
ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इजी है, इसको सॉल्व करें, पोल में आपको भेज लो। करिए सॉल्व। यस, चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो कॉट ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 7/8। कॉट ए की वैल्यू दी हुई है 7/8। हमें निकालना है कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 49/64 आ गया। कोई डाउट इसमें तो बताइए। ओके, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। यानी अगर हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों को की वैल्यू निकालनी हो किसी कोण पर, तो हमें बेसिकली ये 5 कोणों के बारे में पढ़ना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सब कोणों पर हमें अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू पता लगानी है। यानी अगर मेरे पास कोई एक एंगल ए है तो उसके लिए अगर मैं निकालूं साइन ए, कॉस ए, ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं पहले, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए कि किस एंगल पर किस त्रिकोणमितीय अनुपात की क्या वैल्यू होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइन जीरो की, अच्छा एंगल ए, एंगल ए जीरो हो सकता है, 30, 45, 60, 90, आपको यही पढ़ने हैं। तो साइन ए की जगह अगर जीरो है, यानी साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो की वैल्यू होती है हमारी 0। ठीक है, उसके बाद अगर ए की जगह 30 है, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2।
अगर ए की जगह 45 है यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ठीक है, ये याद करनी पड़ेंगी आपको कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे खुद से याद हो जाएंगी। कॉस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इनको पलट के लिख दूंगा। यानी पहले वन, लास्ट में वन था तो पहले वन आ गया, फिर √3/2 था तो फिर √3/2 आ गया, फिर 1/√2 था तो 1/√2 आ गया, फिर 1/2 था तो 1/2 आ गया, तो लास्ट में 0 था तो 0 आ गया। ठीक है, टेन निकालने के लिए मैं इन दोनों को भाग दे दूंगा। 0 को 1 से भाग किया तो 0 आया, इसको एक दूसरे से भाग करेंगे तो 1/√3 आएगा, इन दोनों को भाग करके 1 आएगा, इन दोनों को भाग करके √3 आएगा। और एक को 0 से, किसी को भी अगर हम 0 से भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। ठीक है, किसी को भी अगर हम 0 से भाग कर रहे हैं तो वो अपरिभाषित है। ठीक है, कॉसेक निकालने के लिए, कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का, तो 0 का व्युत्क्रम होता है अपरिभाषित। 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, अपरिभाषित। 1/2 का व्युत्क्रम 2, 1/√2 का व्युत्क्रम √2, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, और 1 का व्युत्क्रम 1 ही रहेगा। सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का, तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही रहेगा, इसका व्युत्क्रम 2/√3, इसका व्युत्क्रम √2, इसका व्युत्क्रम 2, और इसका व्युत्क्रम, 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, अपरिभाषित। ओके, ऐसे ही कॉट किसका व्युत्क्रम होता है, tan का, तो 0 का अपरिभाषित, अपरिभाषित। 1/√3 का व्युत्क्रम √3, 1 का व्युत्क्रम 1, √3 का 1/√3, और अपरिभाषित का व्युत्क्रम 0। इस तरीके से ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। ठीक है, बताइए, समझ आया कुछ कि कैसे बनाई ये टेबल, यस सर। सभी को क्लियर है? तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद है तो क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ठीक है, क्लियर। यस सर। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आपको इस टेबल को या तो अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो इसको या तो अपनी बुक अपने पास ओपन करके रखें, क्योंकि जब हम अब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये वैल्यूज अगर याद नहीं है तो बार बार देखनी पड़ेंगी, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बुक अपने ओपन करके रखिए अपने पास, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिससे बार बार आपको देखने में परेशानी ना हो। तो ये क्वेश्चन है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का की वैल्यू बतानी है। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, जब थीटा बराबर 30 डिग्री है, और जब थीटा बराबर 45 डिग्री, तो यानी आपको इसमें थीटा की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। यानी आपको बताना है साइन 0 इंटू कॉस 0 क्या होगा। ऐसे ही जब थीटा 30 यानी साइन 30 इंटू कॉस 30 क्या होगा। ऐसे जब थीटा बराबर 45 यानी साइन 45 इंटू कॉस 45 क्या होगा। बताइए क्या होगा, करिए सॉल्व सभी लोग। जिस साइन का 0 होगा और कोस का 1 होगा। ओके, और सर साइन 30 का 1/2 होगा और कोस पूरा 30 सॉल्व का। करिए, पूरा। हाँ, अलग अलग वैल्यू नहीं बतानी, इनको मल्टीप्लाई करना है ना। ये डॉट का मतलब क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो
सबसे पहले पहले वाले को सॉल्व करते हैं। सर जी अपरिभाषित। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। मल्टीप्लाई बाय कॉस जीरो क्या होता है? वन। और जीरो की वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही तो आएगा, तो पहले का आंसर जीरो हो गया। ठीक है, ऐसे ही साइन 30 इंटू कॉस 30। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होता है? एक वन बटे अपॉन टू। दो। कॉस 30 कितना होता है? अंडर रूट 3/2। इनको गुना करोगे तो कितना आएगा? √3/2 दूनी 4। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। एक की एक में गुणा की तो 1/√2 की √2 में गुणा की तो 2, 1/2। तो ये हमारे आंसर है। ठीक है, तो यानी अगर आपको वैल्यूज याद हैं, अगर आपको वैल्यूज पता है, तो आप उनको रखकर उनकी मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए इसको सॉल्व करें सभी लोग, और फाइनल आंसर लिखेंगे चैट बॉक्स में। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो रखिए इनको, अपनी बुक में से देखिए और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके आंसर दीजिए फाइनल क्या है सभी लोग। सर जी वन। ठीक है, बाकी लोग भी सॉल्व करें। चलिए, तो सबसे पहले वैल्यूज रखते हैं। साइन 60 कितना होता है? पहले मैं यहाँ सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ। तो साइन 60 बराबर होता है √3/2। कॉस 30 बराबर होता है √3/2। साइन 30 बराबर होता है 1/2। कॉस 60 बराबर होता है 1/2। तो ये सब वैल्यूज आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे खुद से खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, साइन 60 हो गया √3/2, तो साइन 60 की जगह रख दिया √3/2 गुना। कॉस 30 कितना होता है? √3/2, तो √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2 गुना कॉस 60 भी 1/2। ठीक है, अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया? 4। तो ऊपर क्या बचा? 3 + 1, और 3 + 1 कितना? 4/4, और 4 को 4 से भाग दिया तो 1। तो हमारा आंसर कितना आया? 1। तो आपने यहां पर देखा कि अगर ये वैल्यूज आपको अच्छे से आती हैं तो आपने सिर्फ इनको रखा है और आपका आंसर आ गया है। ठीक है, कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करें सभी लोग।
हम्म। कैसे करेंगे भाई, सॉल्व करिए सभी लोग। सर 7/4। ओके, बाकी लोग। चलिए कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो आपको पता है sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज रखते हैं। तो 5 sin 30 -6 sin³ 30। तो 5 sin 30 की वैल्यू 1/2 -6 × sin³ 30, 1/2 का होल क्यूब। तो यहां पर कितना बचेगा, 5 को 1 से भाग किया, सॉरी गुना किया, 5 × 5 = 2, -6 गुना 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो ये आएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। तो यहां पर कितना बचा, 5/2 -3/4। अब 5/2 -3/4 कितना होगा, 5/2 -3/4। कैसे करेंगे सॉल्व, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आया। तो 2 से 4 को भाग किया तो कितना आएगा, 2। और उस 2 की 5 में गुना की तो 2×5 = 10, माइनस 4 से 4 को भाग किया तो 1 आया, और 1 की गुना 3 में की तो 3। और 10 में से 3 गया, 7/4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 7/4। बताइए, क्लियर है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करें सभी लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट्स करें इसको सॉल्व।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेन थर्टी की वैल्यू रखेंगे। टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है? टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है बताओ? वन अपॉन रूट थ्री होती है। ठीक है, तो रखते हैं। यहां पर क्या बचेगा? एक माइनस टेन स्क्वायर 30, यानी एक बटे रूट तीन का होल स्क्वायर, बटे एक प्लस टेन स्क्वायर 30, यानी एक बटे रूट तीन का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? मैंने क्या किया, एक एक माइनस माइनस टेन स्क्वायर 30, यानी टेन 30 क्या होता है, एक बटे रूट तीन, तो उसका स्क्वायर कर दिया, बटे में एक प्लस टेन स्क्वायर 30, यानी एक बटे रूट तीन का होल स्क्वायर। काट डालो कभी स्क्रीन हटा दी तू, वो बहस है क्या? हटा दी तूने तो हटाई, मेरे पास ना मोबाइल है ना कुछ। ओके, तो यहां पर क्या बचेगा, एक माइनस एक बटे रूट तीन का होल स्क्वायर क्या होगा, एक बटे तीन अपॉन एक प्लस एक बटे रूट तीन का होल स्क्वायर क्या होगा, एक बटे तीन। बताइए, ये चीज क्लियर है? होल स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर एक और रूट तीन का स्क्वायर तीन। ऐसे ही एक का सर जी स्क्वायर मैं एक आंसर और बताऊं? रूट तीन का स्क्वायर तीन। हाँ बताओ क्या है आंसर? √3 - 3 tan 230 प्लस 3/3। इतना बड़ा आंसर आया है? बताओ, ये दो स्टेप क्लियर हैं पहले ये बताओ सभी लोग? यस सर। ये दोनों स्टेप्स सभी को क्लियर है? अब सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर क्या है, वन माइनस वन अपॉन थ्री। तो वन माइनस वन अपॉन थ्री क्या होगा, साइड में करके बता देता हूं। वन में से वन अपॉन थ्री को माइनस करना है, कैसे करेंगे, थ्री एलसीएम आ गया, यहाँ क्या बचा, थ्री माइनस वन, यानी टू अपॉन थ्री। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, टू अपॉन थ्री, अपॉन में वन प्लस वन अपॉन थ्री क्या होगा, तो प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया, और थ्री प्लस वन फोर अपॉन थ्री, तो नीचे फोर अपॉन थ्री आ गया, है ना? ये कर लोगे ना? ये सबको आता है ना, कैसे जोड़ते हैं, एक में एक बटे तीन कैसे जोड़ेंगे, एक को मैं एक बटे एक लिख सकता हूँ, तीन और एक का एलसीएम तीन आया, एक से तीन को भाग किया तो तीन आएगा, है ना? एक से तीन को भाग किया तो तीन आया, और तीन की एक में गुणा की तो तीन एकम तीन, प्लस तीन से तीन को भाग किया तो एक आया, और एक की एक में गुणा की तो एक, तो तीन एकम तीन और एक चार बटे तीन, तो ये चार बटे तीन नीचे लिख दिया मैंने। अब आपको दो बटे तीन को भाग करना है चार बटे तीन से, तो कैसे करते हैं, दो बटे तीन ऐसे का ऐसे ही गुणा, और इसका हम क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम, यानी तीन बटे चार। तो तीन से तीन कट गया, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो आंसर कितना आया, एक बटे। बताइए, क्लियर है सभी को ये? भाई ये यस सर। टेन टू थर्टी, अच्छा टेन स्क्वायर थर्टी, ये आपने कैसे कर दिया सॉल्व, ये इतना लंबा चौड़ा आंसर थोड़ी आएगा, ये आएगा वन अपॉइंट टू। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करें सभी लोग, और अपना आंसर चेक सकते हैं उसमें, पोल सेक्शन में देंगे। हम्म,
ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है लेकिन उनका आंसर गलत है। करिए सभी लोग ध्यान से, कैसे करेंगे इसको। बाकी लोग भी आंसर करें भाई, सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर आया अभी तक। चलिए, दो बच्चों का आंसर आया, दोनों का गलत है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो साइन 30 की जगह 1/2 रखो, और ये साइन क्यूब 30 है। मैं थोड़ा बता देता हूं, यहाँ पर ये क्यूब है तो ये हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 3 sin 30 माइनस 4 sin³ 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 माइनस 4 गुना sin³ 30 यानी 1/2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लो। ये इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है? ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 गुना 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो ये क्या होगा? 3/2 माइनस 4/8। इसको सॉल्व करना है। सबका गलत है। तो बेसिक कैलकुलेशन आपसे नहीं आती करनी, तो वही बहुत आश्चर्य, बहुत शॉकिंग चीज है ये, कि 10th क्लास के बच्चे को अगर बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है तो। हो गया सर जी। ओके, हाँ जी, एक बच्चे का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। यस, तो यहां तक क्लियर है सभी को मैंने क्या किया? ये क्वेश्चन था मेरा। मेरा क्वेश्चन क्या था? 3 sin 30 माइनस 4 sin³ 30। तो 3 गुना sin 30 1/2 माइनस 4 गुना sin³ 30 यानी 1/2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 गुना 1/2 का क्यूब क्या होता है? 8। कुछ बच्चे 2 का क्यूब 6 भी लिख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर कितना आया? 3/2 माइनस 1/2। दो एलसीएम, ऊपर क्या बचा? 3 - 1। 3 में से 1 गया, 2/2। 2 को 2 से भाग किया तो 1 आंसर आया। अब इसमें 1 किसकी वैल्यू होती है? sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है। साइन 90। tan 60 की वैल्यू √3, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है।
तो हमारा आंसर आया एक किसकी होती है, साइन 90 की। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? यस ठीक है, तो सर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो इस तरीके से हमें करना है। ओके, तो अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए।